वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे बच्चों सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत शानदार होंगे। तो आइए खूब शानदार तरीके से हम लोग अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, लेक्चर नंबर 6, जहां पे मैंने आपको बताया था कि हम लोग हार्ट के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी हृदय की आंतरिक और बाह्य संरचना, हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं और कितने वाल्व पाए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आज का अपना जो लेक्चर है वो किस कॉन्सेप्ट पे केंद्रित है। पहले आपको बाहर से हार्ट देखना है, वो कहां पाया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, हार्ट जो है उस पे कितनी लेयर होती हैं, बॉडी कैविटी की कौन सी लेयर होगी, जैसे वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू संयुक्त संयोजी उत्तक आपके यहाँ पे होगा, या दूसरा आपके यहाँ पे दूसरा आपको देखना है कि उसके ऊपर कौन कौन से उत्तकीय संरचना पाई जाएगी, पेरिकार्डियम क्या होगा, इपीकार्डियम क्या होगा, मायोकार्डियम क्या होगा और न्यूरोकार्डियम क्या होगा। सब कुछ तुमको यहीं पर क्लास के अंदर मैं बताने वाला हूं आज की क्लास के अंदर। तीसरे पॉइंट पर जाएंगे तो हम लोग देखेंगे हृदय के ऊपर कितने आपके यहाँ पे क्या है, कोष्ठक हैं। फिर हर एक कोष्ठक को गार्ड करने के लिए, यानी उनके आपके यहाँ पे संरचना के लिए, उनकी सुरक्षात्मक परिक्षेप में आपके यहाँ पे देखने हैं कि उनमें कितने वाल्व होंगे जो बैक फ्लो से प्रिवेंट करेंगे, जो द्रव्य को पीछे आने से या उनके पीछे जाने से उनको क्या करेंगे, रोकेंगे। क्यों वो बंद होंगे, क्यों वो खुलेंगे, उनकी क्रियाविधि हम उसके आगे फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे क्या होगा। फिर कितनी लेयर पाई जाएगी आपके यहाँ पे उत्तक की, फिर आपके यहाँ पे कौन से आपके यहाँ पे कंडक्टिंग स्ट्रैंड पाए जाएंगे कि किस तरीके से आपके यहाँ पे इम्पल्स बनेगी और आपके पूरे हार्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर या संरचना के ऊपर पूरी तरीके से फैलेगी। और लास्ट में हम लोग जाते जाते देखेंगे शायद फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। थोड़ा सा हो सकता है कि हम लोग एंटर कर जाएं, अगर नहीं एंटर कर पाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अपना स्पीड सही है। एक लेक्चर हमने ब्लड में थोड़ा सा ज्यादा लिया था। हाँ, एक बच्चे ने मुझसे पूछा लसिका छूट गया। नहीं बेटे, छूटा नहीं है। अगर मैं ब्लड में लसिका तंत्र को, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र में लसिका परिसंचरण तंत्र को मैंने घुसेड़ दिया तो सारा रायता फैल जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, सेपरेट कर दिया अलग। पहले रक्त और रक्त परिसंचरण तंत्र, उसके बाद लसिका और लसिका परिसंचरण तंत्र। लसिका परिसंचरण तंत्र अपने में है नहीं, तो लसिका के बारे में इतनी सी बात बताएंगे आपको, बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर अपना वापस लौट के अपने उसमें संसार में आ जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट की फिजियोलॉजी, और फिर वहीं पे उड़ाएंगे सब कुछ, है ना। तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो जरूर बताओ, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हृदय की आंतरिक संरचना, हृदयी ऊतक, हृदय के कोष्ठक, हृदय में वाल्व, और हृदय की थोड़ी सी आपके यहाँ पे अकारिकी और शारीरिकी। अकारिकी तो इसी में हो गया पूरा का पूरा, शारीरिकी यानी कि देखेंगे। तो ये कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि देखेंगे इस तरीके से। तो ये है अपना आज का लक्ष्य। अच्छा, आज के लक्ष्य में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आज हम क्या देखने वाले हैं। तो हमने कहा था पिछले लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, हृदय को बाहर से आप यहाँ पे ये देख लिए थे कि हृदय कहाँ पाया जाता है। एनिमल किंगडम के अंदर हृदय देख लिए थे, ओपन और क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेते। कई ढेर सारे बच्चे फिर दोबारा, जैसे कभी भी कोई भी चीज थोड़ा सा इलॉबरेट करो तो स्टूडेंट्स का मेन फोकस जो होता है, जैसे क्या होता है कि उनका मेन फोकस होता है कि सर आप एक बार मतलब कई बच्चों ने मुझसे बोला कि सर आप एनसीईआरटी पढ़ाएं सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो या तो वो एनसीईआरटी की पैराग्राफ देखना चाहते हैं या सच में उन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। क्योंकि आप अगर ओपन टाइप और क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कल का जो मेरा लेक्चर था वो इसी पे था कि ओपन टाइप ब्लड क्लोज टाइप यानी खुला और बंद प्रकार का रक्त परिसरण तंत्र आप जाके देखो, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहां नहीं दिया हुआ है, अगर तुम्हें यहां नहीं मिल रहा है, एनिमल किंगडम तुमने मतलब जो है वो परिसंचरण तंत्र नहीं पढ़ा सही से, तो तुम एनिमल किंगडम में देख लो। लेकिन परिसंचरण तंत्र पूरे के पूरे एनसीईआरटी 11th और 12th में जहां पे होगा मैं लाके यहां पटक दूंगा। तो पहला पॉइंट उस बच्चे को ये जवाब है। दूसरा पॉइंट कि जब तुम एनिमल किंगडम के अंदर चलोगे तो वो ये भी बताएंगे आपको कि एनिमल किंगडम में परिसंचरण कैसे होता है। तो उसी लाइन को मैं इलॉबरेट कर रहा हूं, दैट्स इट। यानी जो लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, हृदय की संरचना से संबंधित केवल एक फोटो एनसीईआरटी देती है, मैं तुम्हें थोड़ी सी ज्यादा दे रहा हूं, बाकी कुछ ज्यादा नहीं है। क्यों दे रहा हूं? ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मेरा बिल्कुल ज्यादा, मैं फिर बता रहा हूं, हृदय के आवरण आप एनसीईआरटी में जाके देख लो, दिया हुआ है। मैं क्या कर रहा हूं, उसको विजुअल रीजन पे ला रहा हूं ताकि आपको दिखे। आपको एनसीईआरटी की लाइन डिक्टेट करनी है,
तो शायद आप रटने जा रहे हो। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि जब तुम चेस्ट को उठाओगे तो तुम्हें ऐसे पिंक कलर का हार्ट दिखेगा। उस पिंक कलर के पीछे का रीजन क्या है, उसके ऊपर थोड़ा सा आपके व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू संरचना, यानी संयुक्त संयोजी आपके यहाँ पे क्या तंतु में संरचना होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि उसने हार्ट को उसकी जगह पे फिक्स कर रखा। उसके अंदर जाओगे तो उसके दो लेयर होंगी, एपिकार्डियम और मतलब एक होगी आउटर लेयर, एक होगी अंतः लेयर, है ना, यानी आउटर लेयर और इनर लेयर। उसके बीच में आपके यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड होंगे। उस फ्लूइड के रिफ्लेक्शन की वजह से आपका हार्ट पिंक कलर का दिखेगा, क्योंकि उसके नीचे ब्लड है और उसके बाहर आपके यहाँ पे फ्लूइड है। तो ये सारी चीजें जब मैं आपको बताऊंगा ना तो आपको दिखेगा कि ये सब कुछ पाया जा रहा है। वरना मैं तुम्हें बता दूं बेटा, 14 लाख बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। हमें क्या करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी की बाल की खाल और खाल में घुस के उस किस तरह की खाल है, स्मूथ पेशी है कि आपके यहाँ पे स्केलेटल पेशी है कि हृदय पेशी है, ये तक देखना है। और उसके ऊपर क्या न्यूरॉन है, क्यों आपके यहाँ पे बाल की जो खाल है वो आपके यहाँ पे आपके बाल को कभी कभी आपके यहाँ पे क्या कर दे, इरेक्ट कर देती है, यानी कि खड़ा कर देती, क्यों गूज़बम्प बनते हैं, ये सब कुछ बताऊंगा। तो इसलिए आप बिल्कुल बिंदास होकर क्लास में बैठो। और एक बात बताऊं, मैं बहुत ईमानदार टीचर हूं, तो मैं किसी भी लेवल पे ये नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे को कम नॉलेज हो, पहला पॉइंट, और दूसरा मैं उसको सिलेक्शन से दूर ले जाऊं। मैं क्यों चाहूंगा, क्योंकि तुम सिलेक्ट होगे तो तुम मेरा नाम लो चाहे ना लो, 2000 बच्चे जो तुम्हें देख रहे हैं ना, वो यही कहेंगे कि ये बच्चा अमित सर की क्लास में पढ़ता था। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो नाम तो मेरा ही होना है। तो मैं किसी भी सिचुएशन में ये नहीं चाहूंगा कि आप ऐसे सजेशन दो। आप पहले ध्यान से देखो, मैं फिर बोलूंगा कि आप एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। ये जब तुम क्लास के अंदर ये बोलते हो कि सर एनसीईआरटी से रखो, तो बेटा एनसीईआरटी से ज्यादा मुझे कुछ आती नहीं है। अब अगर ये एक मतलब कंप्लेन का एक वो हो गया है कि किसी भी टीचर को कुछ बोलना है तो सर एनसीईआरटी पढ़ाओ, एनसीईआरटी पढ़ाओ सर, तो ये तरीका सही नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं आपको यहाँ पे और फुल टास्क पढ़ा रहा हूं, मुझसे ज्यादा डिक्टेट करके एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ा सकता। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं तुमसे। बस क्या है कि तुम्हें चाहिए लाइंस और मैं उसको फोटो में ले आया तो तुम्हें दर्द होने लगा, दैट्स इट। तो मैं जो कह रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास लाइन है, वो लाइन में दे रहा हूं जो एनसीईआरटी के है। मैं एडिशनल तुम्हें फोटो दे रहा हूं कि बेटा ये जो है ना, ये ऐसे दिखता है, और तुम हो कि वो देखना नहीं चाहते हो, मतलब पट्टी बांध के निकलने के मूड में हो। अब ये सब बातें बंद करो, है ना, कि एनसीईआरटी पढ़ाइए। तुम्हें एक बात बता दूं कि मुझे एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं आता, तो मुझे एनसीईआरटी पढ़ने दो और पढ़ाने दो बिंदास। तुम कभी भी ये बात याद रखना कि एनसीईआरटी जब तुम फाइनल करोगे तो कोई भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो एनसीईआरटी की बच जाए मुझसे। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लीज बिल्कुल बिंदास रहो, पढ़ो बिल्कुल रिलैक्स मोड में। यार अगर ना समझ में आए तो बोलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वही बात आ गई कि अगर आपकी एनसीईआरटी है तो आप एनसीईआरटी देखो ध्यान से और बताओ मुझे क्या क्लोज टाइप। और हाँ, ये है कि जब मैंने आपको बताया कि 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 5 चैम्बर, मतलब 5 चैम्बर बोले 13 चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर 1 हार्ट। तो जब मैंने तुम्हें ये बात बताई तो मैंने तुमको ये नहीं बताया कि बेटा ये पॉइंट मैंने एनिमल किंगडम के वर्टिब्रेट वाले कॉलम से, जहां पे पीसीज, रेप्टाइल, एम्फीबिया और ये सब है, वहां से उठाया है। ये मैंने बोला ही नहीं। और तुम एनसीईआरटी से ऐसे लाइन बाय लाइन में, ओ माय गॉड सर एनसीईआरटी से बाहर जा रहे हैं। नो सर, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहे हैं सर, आपके चैप्टर से बाहर जाके एनसीईआरटी के बाकी जगहों पे जहां पे हार्ट है वहां से उठा उठा के एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिंदास होकर पढ़िएगा, मजा आएगा, इस बात की गारंटी पूरी मेरी है। तो पहला पॉइंट आपके यहां पे था मैमेलियन हार्ट। तो मैमेलियन हार्ट के बारे में पहली संरचना क्या लिखोगे कि मनुष्य का जो हृदय होता है वो कौन से कलर का होता है? बोलो मेरे बच्चों, कौन से कलर का होता है हृदय? तो पहला पॉइंट आपके यहां पे, अरे यार क्यों बना रहे हो ये सब, हृदय चल रहा है तो हृदय की तरह खेलो ना। ये लो भाई साहब, है ना, पहला पॉइंट हार्ट के बारे में ये है कि जो हार्ट है ना वो गुलाबी कलर का है ना। तो आंखें गुलाबी नहीं होती हैं। हाँ, अरे बता दो ना, मतलब इतना गंदा हो रखा है भाई साहब, कॉन्सेप्ट मूवीज ने बना रखा है कि क्या बताए, आंखें या तो लाल होंगी सुर्ख, है ना, या तो पीली होंगी, या सफेद होंगी, या काली होंगी, या नीली होंगी।
नीली आंखें जो होती है मोस्टली आपके यहाँ पे यूरोपियन कंट्री में लोगों होते हैं, उसके अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा मैं आपको आई में बताऊंगा। जब मैं आपको बताऊंगा कि आंखों का रंग काला है तो हम ही लोग हैं। जब मैं आपको बताऊंगा आंखों का रंग ब्राउन है यानी कत्थई आंखें हैं, यानी कत्थई आंखों वाली लड़की करके गाना भी है, आप लोग देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो कत्थई भी हैं, यानी कि उसका भी रीजन बताओगे कि कौन से पिगमेंटेशन की कमी हुई है, कौन सा पिगमेंटेशन ज्यादा हुआ है, ये बताऊंगा। और आपको एक बात बता दूं, लेकिन आंखें गुलाबी नहीं है, आंखें कम लाल और लाल हैं। बात को समझो ध्यान से। तो गुलाबी आंखें नहीं देखी आपने, बिल्कुल भी नहीं। आंख गुलाबी नहीं लाल होती है ना। तो हो सकता है कि अभी कुछ देर पहले लड़की रो के बाहर आई हो, या किसी को देख के इमोशनल हो रही हो, इमोशंस को शो नहीं करने दे रही है, तो हल्की सी आंख रेडिश और व्हाइटिश के बीच में है, तो वो गुलाबी है। लेकिन हार्ट गुलाबी होता है। इसीलिए जब कभी हम लोग वो घटिया सा टेम्पो वाला फोटो बनाते हैं हार्ट, तो हार्ट गुलाबी रंग में ही दिया जाता है। आजकल आर्चीज वाले लाल कलर का हार्ट देने लगे हैं, यानी वो लोग ऊपरी सतह निकाल के हार्ट दे रहे हैं, यानी कि उसकी पेरिकार्डियम और ये सब कुछ निकाल दे रहे हैं। तो बताऊंगा किस तरीके से आपके यहाँ पे हार्ट क्यों लाल होता है और क्यों पिंक होता है। अब उसके अलावा अगर आप कोई दूसरा रंग डाल रहे हो तो जरूर याद रखना कि हार्ट के बारे में क्या मतलब आपके यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन जाना चाह रहा है। तो गुलाबी होता है, गुलाबी रंग का होता है, गुलाबी रंग, रंग का हृदय, यानी हृदय का रंग जो होगा वो कैसा होगा, गुलाबी रंग। पहला एक एक पॉइंट बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से, है ना, है ना। मांसपेशीय संरचना, मांसपेशीय संरचना, या भी कर सकते हैं, ए भी कर सकते हैं। संरचना, मांसपेशीय संरचना होती है, बहुत ध्यान से सुनना, है ना। और नेक्स्ट, ये खोखली होती है, ये खोखली होती है। अगला पॉइंट है, ये ये खोखली थी, ये रक्त वाहिनी का 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 मॉडिफिकेशन है। ये रक्त वाहिनियों का मॉडिफिकेशन है। मतलब बड़ा प्यारा प्यारा सा पॉइंट है ना। आप जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, इस बात की गारंटी मेरी, है ना। अगला पॉइंट देखिएगा प्लीज, है ना। कहेंगे ये थोड़े दाईं तरफ होते हैं, ये शरीर के, शरीर के कहाँ पाए जाएंगे, मध्य में ना, मध्य में पाए जाएंगे, बीचों बीच, मध्य में पाए जाते हैं। लेकिन, लेकिन लेकिन थोड़े से तिरछे, तिरछे तिरछे होने के कारण, होने के कारण, के कारण, कारण लेफ्ट, लेफ्ट में ज्यादा झुके होते हैं।
है ना। तो कितनी कितनी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी बातें हैं, बहुत ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, है ना। नहीं, ये पॉइंट हुआ। अब मैं अगला पॉइंट दिखा रहा हूं, इसको भी बहुत ध्यान से देखो, है ना। ये पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। हार्ट के बारे में ये जो बात बता रहा हूं, इसे बहुत ध्यान से सुनना। हार्ट जो है वो, हार्ट, देखो क्या लिखने जा रहा हूं, दुई पार्श्व सममिति प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित प्रदर्शित करता है। क्या आप संरचनात्मक विवरण देखने के लिए तैयार हैं, है या नहीं? तो ध्यान से गौर से देखिए आप लोग। संरचनात्मक विवरण ये है, जब मैं आपको संरचनात्मक विवरण दे रहा हूं तो आपका जो ध्यान होना चाहिए वो बिल्कुल शरीर के इस पार्ट पे होना चाहिए, है ना, ये इस पार्ट पे। ये कौन सी बोन है बताओ मेरे बच्चों? स्टर्नम है। दिखाई दे रही है आप सभी को? थोड़ा रंग लेते हैं ब्लू, और ये और ये और ये संरचना देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। तो यहाँ पर भी आप यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे होगा, और ये देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, है ना। स्टर्नम यहाँ पे है। अब थोड़ा सा जीरोक्स फ्रेम दिखाते हैं, यानी इस बोन का नाम है, ये है क्लेविकल बोन। कौन सी बोन मेरे बच्चे? क्लेविकल। क्या आप सबको दिखाई दे रहा है? देखो जरा मैं ध्यान से, हाँ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और इस बोन का नाम है, इधर देखो, इस स्टर्नम, है ना, स्टर्नम यानी छाती की हड्डी, है ना। बहुत ध्यान से सुनना। अब जिन लोगों ने ये कह रखा है ना कि हार्ट किधर पाया जाता है आपके यहाँ पे, लेफ्ट में पाया था, उनको एक छोटा सा फ्रेम देता हूं। मतलब मेरा जो फोटो है वो बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं है जो आपको ये शो करे कि मतलब नहीं, मतलब बिल्कुल आइडियल फोटो है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये इस तरीके से होता है ना। बहुत ध्यान से देखना। यानी हार्ट को अगर तुम देखोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल बीच से ऐसे इस तरीके की संरचना होगी। यानी कि ये थोड़ा सा क्या है आपके यहाँ पे, तिरछा है। यानी अगर तुम देखोगे इसका प्लेन तो तुम्हें ये ऐसे दिखाई देगा। बहुत ध्यान से बच्चों मेरे देखना। यानी कि हार्ट की सिमेट्री आपको इस तरीके से दिखाई देगी। यानी ये देखिए ध्यान से, ये और ये पॉइंट देखिएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये थोड़ा सा तिरछा है। तो इस चक्कर में लोग बोल जाते हैं कि हार्ट जो है किधर किधर पाया था, लेफ्ट। दूसरी रीजन ये है कि हार्ट का जो सर्कुलेशन है उसको सबसे पहले जहां मापा जाता है वो है आपका हाथ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वो आपका हाथ है। हाथ बहुत सुंदर बना है, आप देख लो, ये आपका हाथ है। और यहां पे हम ब्लड प्रेशर लेते हैं, सबसे एक्यूरेट आता है। कहा जाता है कि इसके ऊपर भी रीजन में आपके यहाँ पे नेक के आसपास भी ब्लड प्रेशर बहुत शानदार आएगा। लेकिन सोचो एक मिनट के लिए, अगर आपने नेक के पास लगा के दबाना शुरू किया तो आपका ब्लड प्रेशर कैसा आएगा आप जानते हो। तो अगर हमें बेस्ट लेना हो ब्लड प्रेशर तो हम यहाँ से लेंगे, वो अभी ब्लड प्रेशर के अंदर देखेंगे। तो ये और भी इस बात को इंश्योर करता है कि हार्ट भाई साहब लेफ्ट में पाया था, इसके उसका सर्कुलेशन लेफ्ट में होता है।
ये बात थोड़ी सी किसी डॉक्टर ने बोली कि हार्ट जो होता है ना वो हल्का सा लेफ्ट में होता है ना, तो लोगों ने ज्यादा लेफ्ट में समझा और वर्णन किया उसका बहुत ज्यादा कि हार्ट लेफ्ट में होता है लेकिन राइट सोचता है, ये नौटंकी वो नौटंकी। हमने कहा लाते कहां से इतना फर्जिफिकेशन भाई, कैसे ले आते हो? मतलब वो थोड़ा सा तिरछा आपको मैंने दिखाया, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि गोली जब यहां पे लगती है किसी को भी ना, यहां पे, तो बोलते हैं हार्ट को छेद के निकल गई। पागल हो गए हो? यहां पे तुम मूवीज में देखना, किसी भी मूवी में देखना, यहां पे गोली लगने का मतलब हुआ, यहां पे चाकू मारने का मतलब हुआ कि मर गए। हमने भाई यहां पे कैसे मर सकते हो तुम, हार्ट तो इधर है। तो वो इधर है बेचारा, यहां अच्छा चलो ठीक है, यहां से लेके हल्का सा इधर, सॉरी इधर से लेके हल्का सा इधर होगा, यहां गोली लगी तो तुम कहां मरे? सोचो, सोचने वाली चीजें बताने वाली। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट ही खराब, जो हमारा विजुअल था हार्ट के बारे में वही खराब कर दिया। यानी कि वो यहां पे चाकू मार लेंगे, यहां पे आपके यहां पे जो है गोली लग जाएगी, मर जाएगा, अरे गोली सीना छेद के बाहर चले, क्या बात कर रहे हो? मैं बताऊं क्या हुआ आपके साथ, जब आपको किसी ने गोली मारी यहां पे लगा, तो मृत्यु हार्ट के छिदने की वजह से नहीं हुई, बता रहा हूं आपको, या तो इस ब्लड वेसल्स के डैमेज होने की वजह से हुई, बहुत ध्यान से सुनिएगा, या तो आपका जो थोरेसिक चैम्बर था जिससे आप लंग्स में सांस ले रहे थे वो छिद्रित हो गया, जिसकी वजह से प्रेशर नहीं बन रहा और आप घुट घुट के मर गए। हार्ट की वजह से नहीं मरे आप। कुछ भी जब दिखाने लगते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है, तो मुझे लगता है, और मैं आज तक कोई मूवी ऐसी नहीं देखा, अगर जबकि जबकि हार्ट पे अगर तुम्हें मारना है गोली तो या तो यहां मारो, आपको पोजीशन भी पता है क्या है, मैंने वर्टिब्रा से लेके और स्टर्नम की पोजीशन तक भी बताया, या तो यहां मारो ठाई से, या तो हल्का सा आपके यहाँ पे किधर इधर मारो, यहां पे, यानी इधर, यानी जो निप्पल होता है उसके और स्टर्नम के बीच में आपको गोली मारनी होगी। यार बहुत 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 दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। यानी इन दोनों के बीच में ऐसे देखो कहां पे मैंने हाथ लगा रखा है, ये रीजन निप्पल रीजन है और ये रीजन स्टर्नम है, इसके बीच में हार्ट का नीचे वाला पोर्शन है। और लेकिन जब तुम सेंटर पोजीशन पे आओगे तो वो आपके यहाँ पे यहां पाया जा रहा है, यहां पे, तो यहां से वो यहां आया है, निप्पल और स्टर्नम के बीच में। सर जी ये तो तगड़ा वाला था, तगड़ा नहीं था सर जी, इसीलिए तो मैंने कहा कि आपके कॉन्सेप्ट खराब किया गया है आपका। और इसमें एक दो फैमिली तो मतलब 3-4 पीढ़ियों से कर रहे हैं। अब बात समझ में आई कि नहीं कि हार्ट की पोजीशन क्या है? यानी अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेल या फीमेल बॉडी, देखो ध्यान से, यहां पे निप्पल पाया जा रहा है, तो गोली तो तुम्हें यहां लग रही ना यार, कैसे मर गए तुम? ये निप्पल है, ये स्टर्नम है, इसके बीच में यहां लगने ठाए, तब मरोगे। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि कॉन्सेप्ट खराब मत करो कृपया करके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोचो हम, मैंने अपने मतलब जीवन, अभी अभी तो मैं अभी बहुत जल्दी वो कौन सी सूर्यवंशी देख के आया हूं, बहुत मूवी देख के आया हूं, बहुत भाई, ठाए ठाए गोलियां चलती हैं, इधर ही लगती है सबको, सब मर जाते हैं इधर। हमने कहा इतना कॉन्सेप्ट खराब है। एक बार किसी डॉक्टर से पूछ लेते क्या हार्ट की पोजीशन पे सही निशाना लग रहा है, आपको उसका नाम डालना पड़ता और वो भी कुछ खर्चा लेता। कभी भी देखो, कोई भी चीज देखो तो उसके लिए रिसर्च होता है। ऐसा नहीं कि आपने इधर मार दिया उसके बाद कह रहे हार्ट में नहीं, हार्ट में नहीं लगी, हो सकता है कि जो सिस्टमिक आर्टरी है उसमें लग गई हो, सिस्टमिक आर्टरी डैमेज हो गई हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य, और सिस्टमिक आर्टरी डैमेज होगी बहुत हैवी ब्लीडिंग होगी, सिस्टमिक आर्टरी अगर डैमेज डैमेज होगी तो बहुत हैवी ब्लीडिंग होगी, हैवी ब्लीडिंग होने के साथ साथ आपके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोरेसिक चैम्बर भी छिद्रित हो गया है, और तुम डर भी गए हो, हाय किस में गोली लग गई, हार्ट में, क्यों? क्योंकि फिल्मों ने कॉन्सेप्ट खराब कर रखा है। अगर तुमने ध्यान से देखा, छाती और स्टर्नम के बीच में गोली नहीं लगी है और यहां पे नहीं लगी है, देन जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाओ, सोचो बच गए हैं भाई साहब। अगर डॉक्टर तक पहुंच गए बचा लेगा। तो भाई साहब बहुत गंदा कॉन्सेप्ट है, बहुत गंदा कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको बताने के लिए क्लास में ये पॉइंट में लेके आया हूं, है ना? देखो अगला पॉइंट बहुत जमेगा, सच में बहुत जमेगा अगला पॉइंट तुम्हें। ओ हो, पेरी का मतलब हुआ पेरिफेरल, कार्डियम का मतलब हुआ हार्ट।
यानी हार्ट के चारों तरफ पाई जाने वाली लेयर, कौन सी लेयर बेटे? पेरी का मतलब हुआ पेरिफ्री, बोलो PERIFERAL, पेरिफ्रल, यानी चहु ओर, यानी चारों ओर, यानी हार्ट के चारों ओर। और भैया कार्डियम का मतलब क्या हुआ आपके यहां पे? कार्डियक का मतलब है CARDIAC, कार्डियक का मतलब हुआ हृदय, यानी हृदय के चारों ओर पाई जाने वाली लेयर जो होगी उसको क्या बोलोगे? सब लोग जल्दी बोलो, फास्ट बोलो, जो भी बोलो मजेदार बोलो, जल्दी बोलो, फास्ट। क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम। बोलो क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम दो प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है। एक का नाम होता है सीरस पेरिकार्डियम, एक का नाम होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम। बहुत ध्यान से मेरे बच्चे बहुत ध्यान से मेरे सभी बच्चे सुनेंगे कि फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या माने? मैंने बोला आपके यहां पे फाइब्रस पेरिकार्डियम व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की संरचना है। आपने कहा सर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू संरचना क्या है? तो हमने कहा सुन लो सब लोग, सफेद 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 तंतुमय संयोजी ऊतक, सफेद तंतुमय संयोजी ऊतक कोई भी संरचना होगी, चाहे वो हृदय की हो, चाहे वो आंत की हो, चाहे वो किडनी की हो, चाहे वो लंग्स की यानी फेफड़े की हो, उसके बाहरी आवरण बना के उसको उसकी पोजीशन पे फिक्स करने का काम करते हैं। याद करो मैंने बताया था आपसे कि कभी क्या आपको ऐसा हुआ कि आज मम्मा ने मटर पनीर बहुत अच्छी बनाई थी या नॉनवेज बहुत अच्छा बनाया था, तुमने दबा के खा लिया भाई साहब, और पेट थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे आपको कभी ऐसा हुआ कि आज भाई बहुत खा लिया, पेट यहाँ पे फूला हुआ है? नहीं ना। क्यों? आपके स्टमक की पोजीशन, आपके आमाशय की पोजीशन उसकी जगह पे फिक्स है, क्योंकि उसको फिक्स करने के लिए आपके आपके थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी दोनों को मिला के कहते हैं बॉडी कैविटी। क्या? इधर देखो ध्यान से, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी दोनों को मिला के कहते हैं बॉडी कैविटी। याद करो आप लोगों ने, देखो भाई एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा हूं, तो ये कहां पे, ये बात कहां पे है? एनिमल किंगडम के अंदर बॉडी कैविटी, याद रखो, है ना। तो बॉडी कैविटी, सीलोम, याद आया? अब आएगा, बिल्कुल आएगा। तो बॉडी कैविटी, और बॉडी कैविटी के अंदर कहते हैं ना कि बॉडी कैविटी चारों तरफ से किससे स्तरित होती है? मीजोडर्म से। और याद करो WFCT, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू संरचना, कौन सी संरचना बेटा? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू संरचना, यानी कि सफेद तंतुमय संयोजी ऊतक जो है, तो संयोजी ऊतक कैसे होते हैं? मेसोडर्मल होते हैं, तो ये अंदर पाए जाते हैं, और ये किसी भी ऑर्गन को उसकी पोजीशन पे फिक्स करते हैं। हार्ट को उसकी पोजीशन पे, लंग्स को उसकी पोजीशन पे, डायफ्राम को उसकी पोजीशन में, स्टमक को उसकी पोजीशन में, किडनी को उसकी पोजीशन में, सबको उसकी पोजीशन फिक्स करते हैं। तो फिक्स करने वाली इस संरचना का अलग अलग प्रकार से मॉडिफिकेशन पाया जाता है। जब आपने आंत पढ़ा था तो याद करो आपने बाहरी सिरोसा पढ़ा था, जब आपने फेफड़ा पढ़ा था तो याद करो पेरिटोनियम पढ़ा था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं? और यहां क्या बोलोगे मेरे बच्चों? पेरिकार्डियम बोलोगे, और पेरिकार्डियम की बाह्य संरचना जो होगी उसको बोलोगे फाइब्रस पेरिकार्डियम। कौन सा पेरिकार्डियम? फाइब्रस पेरिकार्डियम। और फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होगा व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यानी सफेद तंतु में संयोजी ऊतक से मिलकर बना होगा। यही कहना चाहता हूं मैं। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? आएगी नहीं तो जाएगी कहां? दूसरा सीरस पेरिकार्डियम। भाई साहब सीरस का मतलब हुआ कि पेरिकार्डियम की वो संरचना जो सीरस ने बनाया है। और सीरस कौन है भैया? भैया इधर देखो, सीरस का मतलब हुआ रक्त, यानी जो रक्त परिसंचरण तंत्र द्वारा बना है, परिसंचरण द्वारा बना है, संचरण तंत्र द्वारा बना है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स का अगर ये मॉडिफिकेशन है यानी प्रारूप है,
तो ब्लड वेसल्स के पास जो एक लेयर पाई जाती है, ब्लड वेसल्स के पास जो एक लेयर पाई जाएगी, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। यानी कि अगर हम लोग बोल रहे हैं सीरस पेरिकार्डियम, यानी ये पूरी तरीके से किसी ब्लड वेसल्स से रिलेटेड है। तो सीरस पेरिकार्डियम में दो टाइप का होगा आपके यहां पे, एक पैराइटल पेरिकार्डियम और एक विसरल पेरिकार्डियम। कौन कौन होगा आपके यहां पे? पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। तो चलो मेरे साथ साथ बोलो, आपके हार्ट को बाहर से दो प्रकार की लेयर कौन कवर करता है? आपने कहा पेरिकार्डियम। हमने कहा पेरिकार्डियम कितने प्रकार के होते हैं? आपने कहा दो प्रकार के। हमने कहा पहले का नाम लो, आपने कहा सर फाइब्रस, वो फाइबर से मिलकर बने होते हैं और हृदय को उनकी जगह पे फिक्स करने का काम करते हैं। ये संयुक्त, इधर देखो ध्यान से, ये आपके यहाँ पे सफेद तंतु में संयोजी उत्तक से बने होते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, दूसरा बताओ, दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है सर सीरस पेरिकार्डियम। ये दो प्रकार के होते हैं, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। हमने कहा बहुत अच्छे। अच्छा सर आपको एक और बात बताओ। हमने कहा बोलो बेटा। सर विसरल पेरिकार्डियम जो होगा वो हार्ट के पास होगा और पैराइटल पेरिकार्डियम दूर होगा। हमने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे मेरे बच्चे। तब आपने कहा नहीं सर अभी मैं और एक बात बताना चाहता हूं। हमें बताओ सर, इनके बीच में द्रव्य भरा होता है। इनके बीच में क्या होता है? द्रव्य भरा होता है और ये द्रव्य हल्के पीले कलर का होता है। फिर से बोलो किस कलर का होता है? आप यहाँ पे हल्के से पीले। तो पीले कलर को क्रॉस करके जब हम क्या करते हैं, लाल कलर को देखते हैं, तो लाल में थोड़ा सा पीलापन मिल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पीला और लाल मिलकर आप यहाँ पे क्या करते हैं, पिंक कलर की संरचना का निर्माण कर लेते हैं। ओ भाई क्या बात बता रहे हो? हाँ यही बताना चाह रहा हूं कि अंदर जो हार्ट है वो कैसा है आपके यहां पे? लाल रंग का। कैसा है आपके यहां पे? लाल रंग। ये लाल रंग का है किसकी प्रेजेंस की वजह से? ब्लड के प्रेजेंस की वजह से लाल है और मायोग्लोबिन, मस्कुलर हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से लाल है। तो या तो ये लाल होगी मायोग्लोबिन की वजह से, या तो ये लाल होगी किसकी वजह से मेरे बच्चों? जल्दी बोलो फास्ट। किसकी वजह से होगी आपके यहां पे? या तो ये मायोग्लोबिन की वजह से होगी या किसकी वजह से होगी? ब्लड की वजह से होगी। तो ये लाल है, यानी हार्ट की संरचना जब तुम देखोगे तो वो लाल है। लेकिन अगर हार्ट की संरचना के ऊपर लेयर लगा हुआ है आपके यहां पे, कौन कौन सी लेयर? पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। मेरे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, दोनों मिलके आपके यहां पे इनके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाएगा, जिसके कारण पेरिकार्डियल फ्लूइड के कारण मेरे बच्चों बहुत ध्यान सुनिएगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड के कारण जो रंग होगा आपके हार्ट का वो कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्ट्स करके जो आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा आपके यहां पे, कितना ज्यादा गाढ़ा लाल आपका क्या होगा? ब्राइट रेड होगा। पहली बात बता दें, आपका हार्ट जो होगा ब्राइट रेड होगा, यानी चमकदार लाल, है ना? यानी चमकदार लाल। ये देखो चमकदार लाल होगा। क्यों? क्योंकि भैया ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो चमकदार होता है, वो ब्राइट रेड होता है। तो अगर ब्राइट रेड की बात की जाएगी तो आपका हार्ट चमकदार होगा, यानी ब्राइट होगा। अब उस ब्राइट रेड को पीले से निकालोगे तो रेड की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? धीमी होती जाएगी, और येलो की इंटेंसिटी थोड़ी सी उसके ऊपर क्या होती जाएगी? हावी होती जाएगी। तो दोनों मिलके आप यहां पे लाइट पिंक कलर के स्ट्रक्चर में होंगे। बहुत ध्यान से सुनो, कैसे संरचना में होंगे आप यहां पे? लाइट पिंक कलर के। मेरा बच्चा बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा। एक बात बताओ मेरे बच्चे, ये कैसा दिख रहा है? जल्दी बताओ। लाल, है ना? और तुमने ये क्या है? ये पेरिकार्डियम, ये पेरिकार्डियम, दो बताया ना आपने? इनके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड बनाया कि नहीं बनाया? यहां पे खोल दिया, आपको लाल कलर का हृदय दिखने लगा, यहां पे फैट दिख रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं। बोलो हाँ या ना? वेरी गुड। अब ये जो आपके यहां पे ब्लड वेसल्स हैं, ये लेके जा रही प्योर ब्लड। बोलो हाँ या ना? प्योर ब्लड लेके जा रही ना? और भैया गलती से इस प्योर ब्लड के ऊपर इस जगह पे देखो, इस जगह को बहुत ध्यान से देखो मेरे बच्चों, इस जगह को बहुत ध्यान से देखो, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है। तो जो हार्ट है वो इस जगह पे तुम लोगों को हल्का पिंक कलर का दिख रहा है कि नहीं? केवल हाँ में जवाब दो और ना में जवाब दो। दिख रहा है ना पिंक कलर का? यानी हार्ट के पास, बहुत ध्यान सुनिएगा, हार्ट के पास आपके यहां पे जब हार्ट अपनी मेम्ब्रेन से पेरिकार्डियम या सीरस पेरिटोनियम से आप यहां पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल फ्लूइड की सैंडविच रूपी मॉडल से जब आपके हार्ट को कवर करता है, तो हार्ट एक्चुअली अंदर कैसा है आपके यहां पे? नंगा हार्ट कैसा है? नंगा मतलब उसके मेम्ब्रेन निकाल दी जाए तो वो रेड होगा। और आपके यहां पे जो मेम्ब्रेन है उसमें एक पैराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल फ्लूइड की वजह से वो हल्का सा व्हाइटिश येलो है।
व्हाइटिश येलो। तो जब उसमें से होके लाल रंग निकलता है तो लाल रंग अपनी इंटेंसिटी थोड़ा सा डाउन कर देता है, येलो उसके पास अपनी कलर को थोड़ा रिफ्लेक्ट कर देता है, और तीसरा कलर जो आता है आप यहां पे वो कौन सा है बताओ मेरे बच्चों, बच्चों बोलो कौन सा कलर होगा? पिंक। दिखा नहीं ना आपको? हाँ, बहुत ही भाई साहब डाउन जा रहा है ये। तो क्या बोलेंगे, बोलिए जल्दी से कौन सा कलर होगा? ये देखिए, ये तो जरूर दिखेगा आपको। बोलो कौन सा कलर होगा? पिंक। दिखा कि नहीं दिखा? दिखेगा। अब तुम्हारे समझ में आया कि हार्ट को टेम्पो वाले पिंक कलर का क्यों दिखाते हैं? क्योंकि टेम्पो वालों का हार्ट जो होता है वो कवर्ड होता है पेरिकार्डियम से। लेकिन जब तुम आर्चीज गैलरी के अंदर जाओगे तो उनके यहां पे मिलने वाले सभी हार्ट रेड क्यों होते हैं? क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं भैया मेरा हार्ट किसी भी कवरिंग में नहीं है, खुला हार्ट देते हैं। तो रेड कलर का हार्ट लाइक स्ट्रक्चर जब आपको मिलता है तो आप समझ जाना इसमें मेम्ब्रेन नहीं है। और पिंक कलर का कोई देना चाहता है तो समझ लेना इन्होंने अपने हार्ट को मेम्ब्रेन से कवर करके भेजा है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि उनका हार्ट किसी भी तरीके से डेंजरस सिचुएशन फेस करे। कहा था मैंने, जब पढ़ो ना तो उसको फील करो, महसूस करो। आसपास के हार्ट के स्ट्रक्चर, टेम्पो से चलते हुए फिल्मी गानों तक आपको महसूस करना चाहिए कि क्या बोलना चाहता है कवि, लेखक या टेम्पो वाला कहना क्या चाहता है, और फिर उसी के अनुसार हिट करो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये समझना सबसे शानदार थे। बोलो यस या नो। अब बात आती पेरिकार्डियम और विसरल पैराइटल पेरिकार्डियम का काम क्या, और विसरल पेरिकार्डियम का काम क्या, और सीरस और ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ना सर, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज दो, ज्यादा नहीं, इत्तू इत्तू सा। हमने कहा बिल्कुल सही है। पहले मैं पेरिकार्डियल फ्लूइड की बात बता दूं। ये आपके हृदय को नम बनाए रखता है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट, मतलब फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। यानी कि जो लोग बोलते हैं ना मेरे कलेजे में दम है, तो हमने कहा बेवकूफ, इतना कसकस के मार रहा है, रिब्स और स्टर्नम जाके सीधा हार्ट पे झटके दे रही हैं, तो समझ में नहीं आ रहा क्या? तो उसने कहा कि भाई सुन ध्यान से, चाहे जितना तेज मारूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरे विसरल पेरिटोनियम में दम है। किससे बोला जरा? मेरे विसरल और मतलब वही विसरल पेरिटोनियम, यानी पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। पेरिटोनियम गलती से निकल गया, आई एम सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, है ना। इधर देखो ध्यान से, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में बहुत दम है। हमने कहा क्या करते हैं वो? तो पहली बात तो वो आपके हार्ट की सुरक्षा करते हैं, प्लस उनके बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है ना वो एक्सटर्नल झटकों से हमें बचाता है, फ्रिक्शन से हमें बचाएगा। वाह यार, ये तो बड़ी अच्छी फ्लूइड है। उसने कहा यार नहीं तो, पेरिकार्डियल फ्लूइड हृदय को उसकी जगह पे सुरक्षित रखता है, उसकी जगह पे, है ना। बाहुबली देखिए, देखिए ना, आज अमरेंद्र बाहुबली फिर उसी रूप में आया है, तुझको अपने हाथों से मारूंगा मैं, ऐसे करके चुप होता है ना, लगता है भी हार्ट निकाल के खाएगा। सच में। तो मैं कहना चाह रहा, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा लेफ्ट। भाई कहां कर रहे हो? यहां क्यों छेद कर रहे हो उंगलियों से? कुछ नहीं मिलने वाला है। अंदर क्या मिलेगा? धागे जैसी संरचना का ब्लड वेसल मिलेगा, खींचोगे तो हो सकता है हार्ट आए, नहीं तो ना आए। हम मूवी जब देख रहे थे तो मैं उसको हेल्प करता, भैया ये अरे रुको रुको, निप्पल और स्टर्नम के बीच में छेद कर, वहीं पे हार्ट है, वहीं पे हार्ट है। कहते रहा, अगर तुम पढ़े लिखे हो ना तो तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। दिस द बेस्ट। तो मैंने बोला कि अगर तुझे हार्ट निकालना तो यहां छेद कर, यहां। तू यहां क्यों कर रहा है भाई? यहां क्यों कर रहा है? मैं देखा उसके गड्ढे कर रहा है उसके, यहां भाई कुछ नहीं मिलने वाला है। तू उंगली डाल के अंदर जाएगा, खोजेगा, ओ भाई तेरा हार्ट कहां है? तेरे पास तो हार्ट ही नहीं है, तेरे पास तो दिल ही नहीं है। अब हो गई कहानी में ट्विस्ट। तो जब कभी कोई तुम्हें बोले तो कहां पे? यहां पे निप्पल पे रखो अंगूठा और यूं घुमाओ हाथ को इसकी तरफ, और देखो तुमने पकड़ लिया पूरा हार्ट, और इसको ऊपर की तरफ करो, इस तरफ, तो पूरा का पूरा हार्ट आपके हाथ में आ जाएगा। क्या मजेदार चीज है। तो जब कभी वो छेद रहा था ना
तो हार्ट क्या करता, इधर इधर उधर क्या होता, स्लिप कर जाता, उसके हाथ ना आता। लेकिन फिर भी अगर आपका क्लंच अच्छा है ना तो शायद आप पकड़ के खींच लाते। लेकिन मैं मूवी देख रहा था, मैं हे भगवान, इतनी अच्छी मूवी है, इतनी प्यारी सी, कि अभी तक मैंने अपने इस जन्म में हिंदी में ऐसी मूवी नहीं देखी, सच में। बाहुबली दोनों सेगमेंट, मतलब मैंने अपनी इस लाइफ में अभी तक, जो भी मैं 35-36 साल का हूं, तो इस एज में मैंने अभी तक ऐसी मूवी नहीं देखी। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसने ये गलती कर दी। हमने कहा यानी कि तुम्हारी जनरेशन में ना हार्ट की पोजीशन ही नहीं सही है, क्यों छेद कर रही है इधर उधर, क्या फायदा, इधर कुछ नहीं मिल रहा। निप्पल और स्टर्नम, अब ये वाला हटा दो, यहाँ पे करो छेद पूरा का पूरा में, और थोड़ा सा ऊपर प्रोजेक्ट करके इधर की तरफ, इधर की तरफ, हाँ हाँ हाँ, अब अरे बिल्कुल पूरा का पूरा पा गया रे तू। लेकिन भैया वहां पे बोन का सॉकेट है, उससे अंदर जाओगे तो फैट मिलेगा, और अंदर जाओगे तो पेरिकार्डियम मिलेगा, और अंदर जाओगे फाइब्रस पेरिकार्डियम मिलेगा, और अंदर जाओगे सीरस पेरिकार्डियम, और अंदर जाओगे तो पैराइटल मिलेगा, उसके अंदर जाओगे तो आपके यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड मिलेंगे, और अंदर जाओगे तो विसर में, तब जाके हार्ट मिलेगा। तब तक तो बाहुबली के उसका जो जितने भी दुश्मन थे तो सारे के सारे मारे गए होते। अब बहुत टाइम लग रहा है तेरे हार्ट आने में ऊपर तो इतनी लेयर को क्रॉस करते हुए आपको हार्ट के पास जाना होगा, है ना। पैराइटल पेरिकार्डियम के बारे में, ये आउटर लेयर, आउटर, ये बाहरी, ये बाहरी, बाहरी तंतुमय संरचना, तंतुमय संरचना होती है, संरचना होती, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। विसरल, ये हृदय के सबसे करीब, हृदय के सबसे करीब होते हैं। अगर तुमसे कोई बोले तू मेरे हार्ट के सबसे करीब है, तो तुम बोल देना यस। तुम्हें क्या लग रहा है मैं विसरल पेरिकार्डियम हूं, क्या बोलते रहते सर आप। हाँ, हार्ट के सबसे करीब कोई नहीं रह सकता, सिर्फ एक लेयर रहती है जिसका नाम है विसरल पेरिकार्डियम। रे तू मेरे हृदय के सबसे करीब है, तू जान है मेरी, यस परफेक्ट, तू जान है मेरी। मतलब लेखक कहना चाह रहा है कि तुम मेरे हार्ट के सबसे करीब पाई जाने वाले विसरल पेरिकार्डिया हो, और अगर तुम निकल गए तो हार्ट का जो पंपिंग होगा वो मैनेज नहीं हो पाएगा। यानी कि हार्ट जब पंपिंग करेगा तो एक जो लिमिट है उससे ज्यादा कांटेक्ट और रिलैक्स कर सकता है। तो जो विसरल पेरिकार्डियम होगा ये उसकी लिमिट को क्या करेगा, रिजिड करेगा कि बस इतना ही। यानी कि तुम्हारे अनुसार मैं चलता हूं, मैं तुम्हें इतना मानता हूं, तुम तो मेरे हार्ट के सबसे करीब हो। हे भगवान, मतलब कसम से, मतलब तो कोई कुछ सोचता हूं तो मुझे लगता है वाह बड़ा हार्ट, मजेदार है। तो बस इतनी सी बात थी आपको, बस। हाँ, ये पेरिकार्डियम आप देख ही रहे हो, ये पेरिकार्डियम है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, वरना कहा जाए इस प्रकार से ऑफिशियली जो आउटर एंड इनर लेयर थी वो पूर्णतः समाप्त होती है हार्ट की, है ना। देख लो देख लो देख लो देख लो। सर जी सुनो, लेयर और वॉल में क्या डिफरेंस है ये तुम्हें बहुत ध्यान से देखना है। ये तुम्हारी लेयर्स थी, आउटर लेयर, इनर लेयर, मिडिल लेयर, इनके बीच में फ्लूइड और हार्ट। अब हम बोले हार्ट, अब हार्ट पे आ गए ना। अभी तो हार्ट का क्या देखा हम लोगों ने, कवरिंग। तो हम हार्ट पे जा रहे हैं, तो हार्ट में वाल पाई जाएगी, पहली वाल, दूसरी वाल, तीसरी वाल, इतना सब कुछ है। और नहीं तो क्या, बहुत मजेदार है, ऐसे थोड़ा ना बोलता था।
कि जब हार्ट पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने एनसीईआरटी में क्या कुछ मिस किया है। दो चैप्टर जो मुझे एनसीईआरटी में बिल्कुल पसंद नहीं है, पहला हार्ट और दूसरा ब्रेन। ब्रेन और हार्ट को एनसीईआरटी ने जो कैंची चलाई ना कि क्या बताएं आपसे, वो फटाफट फटाफट। बड़ा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना तुम लोग, बहुत ध्यान से। अगर तुम किसी भी लेवल पे, अगर तुम किसी भी, बहुत ध्यान से सुनो, अगर तुम किसी भी लेवल पे हार्ट के बारे में कोई भी बात करोगे तो तुम्हें लगेगा कि इसमें हमें और भी लेयर जाने थे। ऐसे सोचो ध्यान से कि मेरे पास सपोज दैट कि ये बोतल है ना, पानी की बोतल है, यही तो है ना। और इस पानी की बोतल के ऊपर मैंने क्या किया, ये एक लेयर लगाई ऐसे, देखो ध्यान से ऐसे, व्हाइट व्हाइट दिख रही है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर है ना। अब जब इस लेयर को मैंने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया आपको, ये लेयर दिख रही है, तो फेंको इधर, गया। अब ये है आपका हार्ट, सपोज दैट एक मिनट ध्यान से सुनना। हम्म इस पे आउटर लेयर होगी और इनर लेयर होगी। इस पे क्या होगी, आउटर बाहरी लेयर, और इसकी भी इनर लेयर होगी। अब सब बच्चे मुझसे एक बात बोलना चाहते हैं, जानते हो क्या? तुम जो बोलोगे तुम याद रखना, मैं उसमें भी बाल की खाल निकाल दूं। सर आउटर लेयर फिर कनेक्टिव टिश्यू से होगी। हमने कहा देखते हैं। लेकिन सर मैंने सुना है, हाँ बोलो बेटे तुमने सुना क्या है? तो मैंने सुना है कि हार्ट मायोजेनिक होता है। तो अगर मायोजेनिक हार्ट है, हार्ट एक मस्कुलर संरचना है, मांसपेशीय संरचना है, यानी पेशीय संरचना है, तो उसके ऊपर पेशीय आवरण होगा। अरे दैट्स माय बॉय एंड गर्ल बोथ। क्या कि अगर हार्ट एक पेशीय संरचना है तो उसके ऊपर मांसपेशीय लेयर पाई जाएगी, है कि नहीं? यानी अब हम हार्ट देखने जा रहे हैं, अभी तक हमने हार्ट की कवरिंग देखी, लिफाफा देखा, अब हम हार्ट देखने जा रहे हैं। तो हमने कहा हार्ट एक मांसपेशीय संरचना है, तुमने कहा मांसपेशीय संरचना, तो मांसपेशियां ऐसे करके बाहर खड़ी थोड़ा ना होंगी, भाई आ जाओ ये देखो आपके यहाँ पे स्केलेटल मसल, ये स्मूथ मसल, ये आपको कैसी लगी आपके यहाँ पे कार्डियक मसल, नहीं बिल्कुल नहीं। बिंदास सुनो, बहुत मजा आएगा तुम्हें। उसने कहा कि मस्कुलर में चलते हैं। हाँ बोलो। मसल फाइबर के ऊपर एक लेयर पाई जाएगी, मायोफाइबर लेयर, जो कुछ भी आपके यहाँ पे उसको बोलो आप, वो लेयर यहां पाई जाएगी। हमने कहा गुड। यानी कि आउटर लेयर जो होगी वो अभी भी आपके यहाँ पे क्या है, मस्कुलर लेयर के पैरेलल होगी। हाँ यही बताना चाहता हूं। उसके बाद इनके बीच में मांसपेशियां होंगी, और अंदर क्या होगा, ये सब अंदर एंडोकार्डियम होगा। एक बात सुनो, एक बात बहुत ध्यान से सुनो। जो हार्ट है ना वो मॉडिफाइड ब्लड वेसल है, ये बात पता है कि नहीं? ब्लड वेसल्स ही मॉडिफिकेशन होके, ब्लड वेसल्स जो रक्त वाहिनियां थी उन्हीं का मॉडिफिकेशन होके हार्ट बना है। तो अगर हार्ट ब्लड वेसल्स का मॉडिफिकेशन है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हार्ट आपका ब्लड वेसल्स का मॉडिफिकेशन है, ध्यान से सुनो, मैं बार बार दो तीन बार बोल चुका हूं ये, अगर हार्ट आपका ब्लड वेसल्स का मॉडिफिकेशन है तो हार्ट के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर पाई जाने वाली लेयर जो है वो हार्ट के अंदर पाई जाएगी, ब्लड वेसल के बाहर पाई जाने वाली लेयर भी हार्ट के अंदर पाई जाएगी, और इनके दोनों के बीच में जो मायोथीलियम पाया जा रहा था वो भी, यानी कि जो मस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता था आपके यहाँ पे, मस्कुलर लेयर, वो भी पाया जाएगा। लेकिन ये सभी आपके यहाँ पे मॉडिफाइड फॉर्म में पाए जाएंगे, यानी कि एक दूसरे रूप में पाए जाएंगे। आउटर लेयर जो होगी वो हार्ट के सापेक्ष में उसको बोलेंगे, इनर लेयर को भी हार्ट के सापेक्ष में बोलेंगे, और मिडिल लेयर में आपके यहां पे पहले क्या पाई जाती थी, आपके यहां पे स्मूथ मसल्स, यानी कि आपके यहां पे कौन सी, चिकनी मांसपेशियां, और अब कौन सी पाई जाएंगी, हृदय मांसपेशियां पाई जाएंगी। यानी कि चेंजेस आपको दिखने वाले हैं। तो आपने कहा सर नोट किया जाए, हमने कहा अरे क्या बात करो, इसी काम के लिए तो हम लोग बने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉल, यानी कि 3 लेयर, कहते हैं हार्ट की वॉल, दीवार, हृदय की की दीवार।
हृदय की दीवार, वॉल ऑफ हार्ट, क्या लिखा आपने? WALL, वॉल ऑफ हार्ट। सही ना बच्चों? और सबको पता है ये 3 लेयर पाए जाते हैं इनमें। क्या लिख रहा हूं मैं? इनमें, इनमें कोई टर्म नहीं था, इसमें बोला था। चलो ठीक है, हृदय में, इधर देखो, इनमें, इनमें रहने थे, हृदय में 3 3 3 स्तर पाए जाएंगे। स्तर पाए जाएंगे। हृदय में 3 स्तर पाए जाएंगे। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं ना? तो आपने कहा सर पहले स्तर का नाम बता दो, फिर मजे लेते हैं अगले स्तर में। चलो ठीक है, पहले स्तर का नाम बताते हैं, दूसरे स्तर का नाम बताते हैं, तीसरे स्तर, है ना? ठीक है। तो पहले स्तर का नाम होगा, अगर मैं बोलो आउटर, यानी बाहरी, है ना? जो कलर यूज कर रहा हूं उससे फील लेना तुम लोग कि शायद इसी कलर का होगा। बाहरी, बाहरी, बाहरी लेयर जो होगी वो कौन सी होगी? बताओ मेरे साथ साथ। पीपी कार्डियम, बाहरी इपिकार्डियम। मध्य, मध्य लेयर कौन सी होगी? मध्य लेयर कौन सी होगी बताओ सभी लोग? मध्य लेयर कौन सी होगी? मेरे साथ बोलते रहो, मायो कार्डियम। कौन सी बेटा? मायो कार्डियम। तो मध्य लेयर कौन कौन सी होगी मेरे बच्चों? मायोकार्डियम। अब बताओ मुझे अंतः लेयर कौन सी है? अंतः, अंतः, अंतः स्तर, बाह्य स्तर, बाहरी स्तर, स्तर समझ रहे हो ना? अंतः स्तर। अब अंतः स्तर की बात आएगी तो बोलेंगे, तब बोलेंगे एंडो कार्डियम। एंडोकार्डियम दिखाई दे रहा है कि नहीं? एपिकार्डियम, मध्य में मायोकार्डियम, और अंतः में आपके यहां पे क्या होगा? एंडोकार्डियम। ये 3 प्रकार की संरचनाएं होंगी जो हृदय की लेयर को बनाएंगी। वाह भाई साहब, यानी हृदय को ऊपर से आवरण वो दूसरा था, अब हम हृदय में पहुंच चुके हैं। फिर आपको मिल गया क्या? एपिकार्डियम। एक बात बताओ बहुत ध्यान से, थोड़ा एक कदम पीछे जाओ, यहां आओ, बताओ क्या तुमको कहीं पर इपिकार्डियम दिखाई दे रहा है क्या? कहीं पर भी? यहां सिर्फ पेरिकार्डियम है। अब पेरिकार्डियम के बाद इपिकार्डियम होगा। पेरिकार्डियम के 3 स्तर थे, पहला फाइब्रस पेरिकार्डियम, उसके बाद सीरस पेरिकार्डियम में 2, कौन सा? पेराइटल पेरिकार्डियम और आपके यहां पे विसरल पेरिकार्डियम। उसके बाद हमने कहा कि आगे बढ़ो, आपने कहा हृदय की दीवार में 3 स्तर होते हैं, आपने कहा बिल्कुल सही सर, बाहरी एपिकार्डियम, मध्य मायोकार्डियम और अंतः एंडोकार्डियम। बोलो मेरे साथ साथ, बाहरी, मध्य और अंतः स्तर। अच्छा सर, बाहरी लेयर का नाम बताइए, ये क्या काम करते हैं आपके यहां पे? ये विसरल, इधर देखो ध्यान से, विसरल पेरिटोनियम को, ये ये विसरल पेरिटोनियम को, ये ये विसरल
पेरिटोनियम को इंगित करते हैं। मत मेरी बात को जब सुनना तो ये बात याद रखना कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं आज, क्योंकि एक बार अगर तुमने ये चैप्टर पढ़ लिया ना, तो जो हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट हर चीज होती है ना, ये तुम्हें आएगा, इस बात की गारंटी है ना। तो जब भी तुम कोई बात करो तो तुमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसका मायने क्या हो सकता है, मेरे बोलने में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर बाहरी एपिकार्डियम संरचना है तो वो भी विसरल ले रही है, विसरल ले रही है। और ये क्या करेगी, वही काम, यानी कि कनेक्ट करके रखेगी आपके हार्ट को उसकी पोजीशन पर। आपके हार्ट को, बहुत ध्यान से, आपके हार्ट को उसकी पोजीशन पे फिक्स रखेगी। आप समझिए बात को। तो ये भी समझना आपको बहुत क्लियरली देखना है। क्या? बाहरी एपिकार्डियम। चलो अंदर चलते हैं। ये मध्य यानी कि मीजोडर्मल होंगे, ये मीसो डर्मल संरचना के होंगे। ये होंगे। अच्छा, तुम लोग को एक और बात बताऊं, जिन बच्चों को मेरी क्लास इंग्लिश में भी करना है ना, अभी इंग्लिश में ये क्लास 2-3 दिन बाद यानी बृहस्पतिवार से शुरू हो रही है। यानी कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है, कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि मैं आपको ये क्लास इंग्लिश मीडियम में भी दे रहा हूँ, प्योर इंग्लिश। वहां पे भी मतलब ऐसे ऐसे होता है, बस ये जो टर्म लिखे जाते हैं वो आपके यहाँ पे इंग्लिश में लिखे जाते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि वहां की मैं इंग्लिश बोलता हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे अपन बात कर रहे हैं ना भाई लोग, बस ऐसे ही छपा के ऐसे, है ना। और सारी बातें इसी रिस्पेक्ट में होती हैं। तो ये है आपके यहाँ पे मध्य मायोकार्डियम। अगला पॉइंट जो मध्य है वो क्या है आपके यहाँ पे? मायोकार्डियम। ये 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 हृदय पेशी, पेशी से बने होते हैं। ये हृदय पेशी से बने होते हैं। एक एक करके पॉइंट को देखो, किससे बने होते हैं? हृदय पेशी से। चलो दूसरा पॉइंट लेते हैं। ये ये पट्टी नुमा, ये प, पट्टी लिखा है भाई, पा लिखा है, टा नहीं पढ़ना तुम लोग। पट्टी नुमा, पट्टी नुमा, है ना। पट्टी नुमा अनैतिक पेशियां होती हैं, पेशी हैं, अनैच्छिक पेशी हैं। एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम, है ना। एंडोकार्डियम देखो ध्यान से, इसको बहुत ज्यादा जरूरी है देखना। ये क्या होगी, ये क्या होगी? इनमें एंडोथीलियम पाया जाएगा। एंडी नहीं, एंडो, एंडोथीलियम पाया जाएगा। सुना बहुत ध्यान से, इसमें क्या पाया जाएगा? एंडोथीलियम पाया जाएगा। और पॉइंट ये है, इनमें ढेर सारी मतलब ये हृदय के चैम्बर्स को कवर करेंगे। ये हृदय कोष्ठक, कॉमा
वाल्व, हृदय कोष्ठक, कॉमा, वाल्व और हृदय कोष्ठक, वाल्व और 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 आंतरिक दीवारों दीवारों पर पाए जाएंगे। मुझे लग रहा है यहां तक हम लोग बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं, बिल्कुल शानदार, सही है ना। तो एक और संरचना देख ली जाए और फिर उसके बाद अंतः संरचना देखते हैं, है ना। सुपर लेवल पे लेके चलेंगे क्लास को, बिल्कुल दमदार, है ना, कि मजा आ जाए आपको, है ना। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं प्लीज। ओ भाई ये क्या है, ये है, देखो पहले को बोलेंगे बोलो, पहले को बोलेंगे एरोटा। क्या बोलोगे, एरोटा। कौन सा है ये है, दिख रहा है सबको एरोटा, बहुत अच्छे, शानदार। पहली संरचना क्या होगी आपके यहां पे, एरोटा। और दूसरी संरचना देखिएगा ध्यान से, ये कौन है, तो दोनों को एक साथ पढ़ो, इसी को नहीं पढ़ो तुम ध्यान से, मतलब 1 2 3 4, यानी राइट कोरोनरी आर्टरी बोल रहे हैं भाई लोग इसको, राइट यानी राइट में पाई जाने वाली कोरोनरी आर्टरी, आर्टरी है ये आर्टरी। और आर्टरी क्या करेगी आपके यहां पे, ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, यानी ये है राइट कोरोनरी आर्टरी। यानी आपके हार्ट के दाहिनी तरफ पाई जाने वाली वो ब्लड वेसल्स जो आपके शरीर को, आपके हार्ट को रक्त पहुंचाती है। यानी आपके हार्ट के दाईं तरफ, आप देखो ऑर्गन में तो ब्लड वेसल पाया जा रहा है, हाथ में पाया जा रहा है, पैर में पाया जा रहा है, लीवर में पाया जा रहा है, लंग्स में हर जगह ब्लड वेसल पाया जा रहा है। लेकिन तुम्हें पता है हार्ट में ब्लड से भरा होने के बावजूद भी हार्ट अपने लिए अलग से सर्कुलेटरी सिस्टम रखता है। तो कोरोनरी से तो ये हार्ट पूरे सिस्टम, पूरी बॉडी को ब्लड देता है, लेकिन ये कहता है मेरा अपना अलग सर्कुलेशन है। हमने कहा कृपया इंगित करें क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा कि मेरे हार्ट के दो, हमने आपसे कहा था ना शुरुआत में, एक एक बात अब दोबारा लेके आएंगे। हमने कहा था आपका हृदय बाइलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित करता है, बोलो हां या ना। आपका हृदय द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करता है, बोलो हां या ना। हां करता है ना। तो द्विपार्श्व सममिति करने का मतलब यह होगा कि आपका हार्ट लेफ्ट और राइट के बराबर खंडों में विभाजित है, और हार्ट के लेफ्ट और राइट दोनों में अलग अलग प्रकार की ब्लड वेसल्स आपके हार्ट को ब्लड देंगी और फिर वहां से हार्ट से ब्लड लेंगी, बोलो यस या नो। तो जो ब्लड देगा उसको क्या बोलोगे, आर्टरी, और जो ब्लड लेगा उसको क्या बोलोगे, वेन। सही है कि नहीं। जो ब्लड देगा उसको क्या बोलोगे, आर्टरी, जो ब्लड लेगा उसको क्या बोलोगे, वेन। यानी आपके हार्ट के दोनों सिरों पे, यानी कि लेफ्ट और राइट पोजीशन पे जो आपके रक्त वाहिनियां रक्त ले जाएंगी उनको आप बोलोगे कोरोनरी, क्योंकि आपके हार्ट को ब्लड लेके जा रही हैं, तो क्या बोलोगे, कोरोनरी। तो हार्ट के ब्लड, हार्ट को, इधर देखो ध्यान से सभी लोग, अगर आपके हृदय का सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि आपके हृदय की रक्त वाहिनी है, तो ये दो टाइप से होगी, ध्यान से सुनना। हार्ट बायलेटरली सिमेट्रिकल है, यानी कि द्विपार्श्व सममिति, ये इसका राइट साइड हुआ देखो एक जैसा है, ये इसका लेफ्ट साइड है देखो एक जैसा है कि नहीं है। यानी अगर हम बीच से डिवाइड करें तो हार्ट दो बराबर भागों में विभाजित होगा, यस या नो। यानी कि हार्ट का जो रक्तवाहिनी होगी, तो हार्ट को एक रक्तवाहिनी इधर की तरफ जाएगी, एक रक्तवाहिनी इधर की तरफ जाएगी, तो ये जो लेके जाएगी ब्लड, ये जो लेके जाएगी ब्लड, इसको बोलेंगे आर्टरी। क्या बोलोगे आप लोग, ARTE,
आर वाई आर्टरी, अभी हम लोग देखेंगे धमनी और सिरा भी देखेंगे, है ना। और फिर क्या होगा, एक ब्लड वेसल होगी जो इनसे ब्लड लेगी, कहे कि लाओ लाओ वापस दो, सारा का सारा ब्लड जो दिया था वो वापस दो। तो जब ये ब्लड लेगी, जब ये ब्लड लेगी तो इसको बोलेंगे क्या, वेन। तो ये भी आपके यहां पे लेफ्ट और राइट होगी आपके यहां पे। तो यानी कि आपके पास 4 ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। तो एक तो भैया हमें दिख रही है जो हार्ट के राइट साइड में ब्लड को सप्लाई कर रही है। अब रेड संरचना बनी हुई है इसलिए इसके ऊपर रेड हम नहीं बना सकते, लेकिन हम दूसरा संरचना बना सकते हैं। कौन सी, नीला बनाएंगे तो आपको वेन की फीलिंग आने लगेगी। ये संरचना बना सकते हैं, देखिए ध्यान से सभी लोग, कौन सी, ये। तो आपके हार्ट में अगर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो हार्ट के ब्लड सर्कुलेशन को इस तरीके से दिया जाता है, तो इसको बोलेंगे राइट, क्या, कोरोनरी। कोरोनरी सर्कुलेशन किसका है आपके यहां पे, हृदय की रक्त वाहिनी को, हृदय की रक्त वाहिनी को कोरोनरी, CORONARY, कोरोनरी, कोरोनरी वाहिनियां, वाहिनियां कहेंगे, कहेंगे, बोलो हां या ना। तो जो लेफ्ट में उसको लेफ्ट बोला, तो मेरे बच्चे इधर देखो ध्यान से, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी, लेफ्ट कौन सी, 3 को बोला इन्होंने, ये देखो नीचे की तरफ जा रही है, और फिर ये हार्ट के ऊपर जाएगी, ऐसे ऐसे जो आर्टरी होंगी वहां पे, तो इसको बोलेंगे सरकमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी, और लेफ्ट कोरोनरी मेन आर्टरी आपके यहां पे, यानी कि 5वां देखिएगा ये। तो इधर देखो ध्यान से, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ो, एक एक करके। राइट कोरोनरी आर्टरी आपको दिख गई, तो आप चुपचाप लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी देख लो, तो वो कौन सी होगी, कहां पर होगी, ये देख लो, है ना। तो ये हो गया लेफ्ट, तीसरा बाईं ओर। फिर चौथा पूरे हृदय के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमी होगी, तो इसको बोलेंगे सरकमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी। और जो फिफ्थ होगा, ये क्या करेगा, इधर देखो, ये यहां से ब्लड लेके जा रहा है ना यहां से, तो ये किसको ले जाएगा, आपके आपके लंग्स को ले जाएगा, किसको, लंग्स को, तो इसलिए इसको बोलेंगे मेन लेफ्ट कोरोनरी। तो इसको बोलेंगे मेन या लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत किसी भी पॉइंट पे है ना, नहीं ना, मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं है। फिर आगे बढ़ाते हैं पॉइंट को, क्योंकि अभी हम लोगों को क्या करना है, मेन स्ट्रक्चर देखना है, ये सबसे ज्यादा पॉइंट है। अब हम अंदर जाने वाले हैं इसके स्ट्रक्चर के, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, हमेशा याद रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, सबसे इंपॉर्टेंट। तो इंटरनल यानी आंतरिक संरचना में जाने से पहले ये जान लेते हैं कि आंतरिक संरचना के अंदर कौन कौन से आपके यहां पे वाल पाए जाएंगे, किसकी थिकनेस कितनी ज्यादा होगी, मोटाई कितनी ज्यादा होगी, कौन किस प्रकार से पाए जाएंगे। तो आइए, छोटा सा पॉइंट आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, मजा आएगा, इस बात की गारंटी पूरी मेरी है। तो आप बिल्कुल छोटे छोटे से सेगमेंटेड फॉर्म में देखिएगा, आपको गारंटीड अच्छा लगेगा, इस बात की मेरी फुल 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 गारंटी है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि मैं आपको जो पॉइंट लेके आया हूं उसमें है थिकनेस, मोटाई, यानी कि हृदय के दीवारों की मोटाई या थिकनेस ऑफ हार्ट वाल, THICKNE, थिकनेस ऑफ हार्ट, HEART, हार्ट वॉल, है ना, हृदय दीवारों की, हृदयी दीवारों की दीवारों की मोटाई। क्वेश्चन आता है इसलिए आपको बता रहा हूं। अच्छा,
जब ये बोलेंगे तो केवल एनसीईआरटी में एक लाइन बोलेंगे कि ये लेयर बहुत मोटी होती है क्योंकि इसमें इसको पूरी बॉडी को ब्लड पंप करना होता है। तो हमने कहा जब तुमने सबसे मोटी वाली बता दी तो सबसे पतली वाली बता दो, है ना। तो तुम ये भी बता दो कि वो कौन कौन सी कितनी मोटी है, तो ऐसे बताओ। तो इन्होंने कहा एक एक संरचना मैं आपको बता रहा हूं, आप देखना, है ना, मजा आएगा। और ये सारे जानते हो क्या उनसे पॉइंट है, ये स्टार पॉइंट है रे। ये देखो पहला स्टार, फर्स्ट स्टार पॉइंट देखो सब लोग। बताओ स्टार, पहला स्टार तो लिखिएगा। वेंट्रिकल की दीवार, है ना, लिखते चलो लिखते चलो, एक एक छोटा छोटा, है ना। आर्ट्रिया की दीवार, ये हो गया पहला बॉक्स। बॉक्स बनाते चलो फटाफट फटाफट, टाइम नहीं लेना ज्यादा। आर्ट्रिया की दीवार और वेंट्रिकल की दीवार दिखते दिखते जा रहे हैं। तो अब बताओ कौन मोटा होगा, कौन होगा। वेंट्रिकल की दीवार है। बस एक छोटा सा पॉइंट मैं लेके आना चाह रहा था, मैं बताना चाह रहा था कि इसको भी मैं बता दूं आपको, वरना दिक्कत आपको हो जाएगी। तो हमने कहा कि क्यों ना एक बार सारे के सारे संरचनाएं भी आपको बता दी जाए, है ना। तो एक एक करके इस पॉइंट को लिखिए, सब लोग लिख लिया होगा, सबने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, गारंटीड, है ना। मैं एक्चुअली कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम ले रहा हूँ आपसे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट लेके आता हूँ, है ना। आर्ट्रिया की वाल लेके आते हैं, है ना। यानी कि अगर मैं आपको हिंदी देना चाहूँ, यहाँ मैं हिंदी थोड़ा सा भूल गया था इसलिए मैंने सपोर्ट लिया, है ना। आलिंद और निलय बोलते हैं, तो ये भूल गया था किसको आलिंद बोलते हैं किसको निलय बोलते हैं। तो ए फॉर आर्ट्रिया, जबकि बचपन में याद किया था, है ना, लेकिन ठीक है, आलिंद। अब सही बेटा, आलिंद और निलय, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक और पॉइंट लेके आना चाहता हूं आपके सामने, है ना। जो अगला पॉइंट लिख रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, पहला पॉइंट, बाई निलय, फिर दाया निलय, है ना, बहुत ध्यान सुनना, फिर बाई आलिंद, आ आलिंद, फिर दाया आलिंद। आलिंद, अगर तुमसे पूछा जाए बाई आलिंद और बायां निलय में कौन सा ज्यादा थिक होगा, तो ये पॉइंट देख लो, बाई, और दाएं बाई आलिंद और बाई निलय में कौन होगा, तो बाई आलिंद होगी। सही है ना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे मोटी संरचना कौन सी हो गई इस तरह से, सबसे मोटी, सबसे मोटी, मोटी संरचना कौन सी हो गई, ये हो गई।
और सबसे पतली कौन सी हो गई? दायां निलय हो गया। सबसे पतली कौन हो गई? दायां निलय हो गया। और आलिंद और निलय की दीवार में डिफरेंस जानते हो कितना होता है? मतलब दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होता है पता है? ये होती है कितना, ये देखो 3, और ये होती है 1। देखो ध्यान से, 3:1 का रेशियो होता है। यानी कि ये अगर 3 है वेंट्रिकल की दीवार, तो आर्टरिया की दीवार 1 होगी। बाईं निलय जो होगा वो ज्यादा मोटा होगा, फिर दायां निलय होगा, फिर बाईं आलिंद होगी, फिर दायां निलय होगा। ये जो पॉइंट है ना, ये सबसे शानदार पॉइंट है। ये भी तुमसे पूछे जाएंगे, तो इसलिए सबसे मोटी संरचना कौन सी होगी और सबसे पतली संरचना कौन सी होगी, आलिंद और निलय में, यह बात याद रखिए। ठीक है, यहां तक हो गया मेरे ख्याल से। यानी सबसे मोटी संरचना कौन सी होगी बताओ? बायां निलय। सबसे पतली संरचना कौन सी होगी? दायां आलिंद। अच्छा, कई बच्चे बोले थे सर अंग्रेजी में लिख दो, है ना? उनके लिए इंग्लिश यहां देखो, देखो LT यानी लेफ्ट, क्या? वेंट्रिकल, VENTRICL, वेंट्रिकल। ये राइट मतलब राइट, वेंट्रिकल, VENTRICL, वेंट्रिकल। ये लेफ्ट, क्या? ऑरिकल, AURICLE, ऑरिकल। ये राइट, क्या? आलिंद, यानी कि ऑरिकल, AURICLE, ऑरिकल। तो ये हो गया आलिंद और निलय थिकनेस सबकी। इतने पॉइंट्स हैं यहां पे, देख लो, है ना? और किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, वरना अब मैं ले रहा हूं अगला एक पॉइंट। अगला पॉइंट ध्यान से देखिएगा। चलो बताओ, अगला पॉइंट है एक छोटा सा प्यारा सा हार्ट की संरचना। हार्ट की संरचना, जहां पे मैं इसको बोलूंगा राइट आर्ट्रियम। चलो बोलो मेरे साथ साथ, क्या बोलोगे? राइट आर्ट्रियम को क्या लिखने वाले हो बताओ जरा? नहीं बोलोगे? मैं बोल देता हूं ना, दाया, दाया आलिंद। बोलो मेरे साथ साथ, दाया आलिंद। आलिंद। चलो, इसको क्या बोलने वाले हो? लेफ्ट आर्ट्रियम, यानी बाया, बाया बाया आलिंद। इसे बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, यानी कि दाया निलय, दाया निलय। तो ये हो गया बाया निलय। जहां समझ में नहीं आएगा फटाफट पूछना। यानी कि एक बात बताओ, लाल रक्त कहां दिख रहा है? लाल का मतलब हुआ ब्राइट रेड कलर का जो रक्त है वो कहां दिख रहा है आपके यहां पे? दाईं ओर की बाईं ओर? जल्दी बोलो, किधर की तरफ? बाईं ओर, बाईं ओर। यानी रक्त प्योर होके किस में आता है? बाईं ओर। बाएं आलिंद में पहले आएगा, फिर बाएं निलय में जाएगा, फिर बाएं निलय से होते हुए पहले कहां आएगा बोलो? बाएं आलिंद में। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो संरचना में देखो, बाएं आलिंद में। देन कहां आएगा? बाएं निलय में आया। कहां पे आया? बाएं। फिर बाएं निलय से जा रहा है, अरे ये तो जा रहा है, कहां जा रहा है? ये गया, ओ ये गया, और ये जा रहा है, और देखो कहां जा रहा है? ये गया और यहां गया। अब सुनो कहां कहां जा रहा है। अब ये जाएगा सबसे पहले पल्मोनरी, छोड़ो उसको, एरोटा, यानी कि बॉडी के अंदर, यानी किसके अंदर जाएगा? आपके
शरीर के अंदर। कहां जाएगा? शरीर के अंदर। यानी लेफ्ट, कौन? लेफ्ट जो आलिंद होगा वो लंग्स से ब्लड को क्या करेगा? ये देखो कहां से ब्लड आया, ये देखो कहां से ब्लड आया, ये आया, ये आया। आपने कहा इधर से कहां से आ रहा है? हमने कहा भाई लंग्स दो तरफ है ना, याद करो। हार्ट के भी लंग्स के बीच में हार्ट पाया जाता है, याद आया कि नहीं? ये इस तरफ हो गया, तो इधर से जो लंग्स ने प्योर किया ब्लड उसको इधर से लेके आ रहा है, ये इधर गया और पीछे से आके कहां पे निकला? यहां पे। किसमें? आलिंद में। किसमें निकला? आलिंद से। फिर आलिंद से होते हुए किसमें गया मेरे बच्चों? जल्दी बोलो। निलय में गया सर। फिर निलय से होते हुए किसके अंदर गया? आपके यहां पे एरोटा के अंदर गया, और वो एरोटा कहां लेके जाएगा? शरीर के अंदर ब्लड को लेकर जाएगा। यानी कि लेफ्ट लंग से और राइट लंग से, लेफ्ट और राइट फेफड़े से आपका रक्त पूर्ण रूप से शुद्ध होकर बाएं आलिंद में आता है, फिर बाएं निलय में आता है, फिर बाएं निलय से होते हुए एरोटा से होते हुए पूरे शरीर के अंदर जाता है, क्योंकि आपके ब्लड को ऑक्सीकृत रक्त चाहिए। आपने कहा सर आ गया, आगे बढ़ो। हमने कहा आएगा नहीं तो जाएगा कहां? आएगा नहीं तो जाएगा कहां? अगला सुनिएगा। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो तो, अरे देखो तो, इधर, इधर तो देखो, इधर देखो भैया। ये आया नीचे से, यानी आपके पैरों से, आपके बॉडी से ब्लड आया, और ये खुल गया किसमें? दाएं आलिंद में। फिर ये आया आपकी गर्दन से, खोपड़ी से, और ये खुल गया कहां पे? आपके, कहां खुल गया? दाएं आलिंद में। और जो हार्ट को आपने ब्लड दिया था, हे हार्ट तुम भी ब्लड ले लो, वो भी कहां पे खुला? इसी में। यानी तीन कौन खुला? एक ऊपरी संरचना, एक निचली संरचना, और एक हार्ट की अपनी। तो हार्ट की अपनी संरचना को बोला गया कोरोनरी, जो ऊपरी थी उसको बोला गया ऊपर। ऊपर जो होगा वो सुपर से भी ऊपर, तो ऊपर वाले को क्या बोला जाएगा? सुपीरियर, सुपर वेना केवा। क्या बोला गया? सुपर वेना केवा, यानी सुपीरियर। और जो नीचे से आएगा उसे बोले भाई बहुत नीचे हो रे, बहुत इंफीरियर हो, तो कौन सा वेना केवा बोला जाएगा मेरे बच्चों? इंफीरियर। इंफीरियर कहां से लाएगा? बॉडी से। कहां से लाएगा? बॉडी से लाएगा। इंफीरियर कहां से लाएगा मेरे बच्चों? बॉडी से लाएगा। सुपीरियर कहां से लाएगा? ऊपरी बॉडी से लाएगा। इंफीरियर कहां से लाएगा? निचली बॉडी से लाएगा। तो ये दोनों लाके आप यहां पे राइट लेके आ रहे हैं। ब्लड को कहां से लेके आ रहे हैं? ऊपर से और नीचे से लेके आ रहे हैं। तो मेरे बच्चे जब ब्लड को लेके आओगे तो क्यों लेके आ रहे हो? क्योंकि वो ब्लड इंप्योर है, उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, उस ब्लड के अंदर बहुत कुछ है, तो ले आओ। तो जब वो ब्लड आया तो कहां पे खुलेगा? दाई आलिंद में। फिर दाएं आलिंद किस में खुलेंगे? दाएं निलय में। फिर दायां निलय किस में खुलेगा? दायां निलय कहेगा ये ब्लड अभी पूरी तरीके से ऑक्सीजनिक नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसको लंग्स के पास लेके जाओ। तो ये जो दाएं कलर का, जो दाएं तरफ का निलय है, ये इन सभी रक्त को किधर की तरफ शिफ्ट कर देगा? ये गया, ये गया, यहां तक पहुंचा। मेरे बच्चों यहीं रुको, रुक गए। अब ये बताइए सर जी कि आपके हृदय के दोनों तरफ लंग्स पाए जाते हैं कि नहीं? हां बोलो। तो कहेंगे आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। यानी कि आधे लेफ्ट लंग्स पे जाओ, आधे राइट लंग्स पे जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। कुछ बचा ही नहीं तो क्या पीछे जाएगा? तो क्या हुआ आपके यहां पे? हार्ट ने अपने इंप्योर ब्लड को आप यहां पे लेफ्ट और राइट फेफड़ों में भेज दिया, और जब लेफ्ट और राइट फेफड़ों में भेजा तो फेफड़ों ने उनको शुद्ध करके दोबारा आपके हार्ट को भेजा। लेकिन अब की बार जब लंग्स ने दोबारा भेजा तो मेरे बच्चों जो भेजने की संरचना थी वो दाईं ओर नहीं बाईं ओर खुल रही थी। किधर खुल रही थी? बाईं ओर। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं?
मैंने कहा था समझ तो आएगी, अरे जाएगी कहाँ, आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको सुपीरियर वे ना केवा, इंफीरियर वे ना केवा। अच्छा, जब कभी आप बनाओ स्ट्रक्चर संरचना बनाओ ना, तो ऐसे बनाओ, जैसे आपने ब्लड ये लिया पेन, और आप रेड कलर से आर्टरिया और वेंट्रिकल बना लो, फिर आप नीले कलर से आर्टरिया और वेंट्रिकल बना लो। जरूरी नहीं कि संरचना एनसीईआरटी को फॉलो करे, है ना। फिर क्या करो आप, ये इम्प्योर ब्लड है तो ये ऊपर लेके जाएगा और लंग्स को दे देगा, सारा का सारा ब्लड किसको दे देगा, लंग्स को। और इधर बाजू में कौन पाया जा रहा है भाई साहब, लंग्स, ये देखो पाए जा रहे हैं ना। और लंग्स के कितने लोब हैं यहाँ पे, दो लोब मिल गए। अब ये लंग्स को दे देगा, लंग्स उसको क्या करेगा, प्योर करेगा, और प्योर करके दोबारा इधर देखो ध्यान से, लंग्स इसको प्योर करेगा, और जब प्योर करेगा तो इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ये ऐसे करके दोबारा किसको दे देगा, इसको। लिया किससे था, इससे लिया था। तो इम्प्योर ब्लड जो थे वो गए कहाँ से थे, शरीर से आए थे, निलय से होते हुए लेफ्ट और राइट ब्लड में गए थे। लेकिन जब ब्लड में गए तो यहीं पर आके ब्लड किस में कन्वर्ट परिवर्तित हो गए मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, रेड में। और फिर ये रेड होके आपके यहाँ पे बाईं ओर खुल गए। फिर बाईं वाला इनको लिया, इनको लेके इधर गया और कहा सुनो चलो तुमको लेके चलता हूँ अपने शरीर के अंदर। और मेरा शरीर जो है वो इस तरीके से ब्लड को क्या करता है, लेता है इस तरीके, इस तरीके से, इस तरीके। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से दो और ब्लड ऊपर की तरफ भेज दिया, फिर हाथों में भेज दिया आपके हाथ, और इस तरीके आपको दिख रही है ना। फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ से भेजा, और ये ब्लड आप यहाँ पे इस तरीके से होते हुए पूरे बॉडी के अंदर गया, पूरे शरीर के अंदर गया, और इधर भी गया। अब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। जब भी बनाओ तो साथ साथ काम करते रहो, साथ साथ बोलते रहो। इस बात की गारंटी पूरी मेरी है कि आपको समझ में आएगा। बेटे अगर ऊपर से ब्लड आ रहा है तो उनके बैक फ्लो के चांसेस कम होंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर जाना है ब्लड को। लेकिन अगर नीचे से आ रहा है ब्लड, नीचे से हार्ट में आया, ये नीचे से ब्लड आ रहा है हार्ट में, तो हो सकता है नीचे वापस चला जाए। तो ये नीचे वापस ना जाए इसलिए यहाँ पे वाल्व है। आर्ट्रिया वेंट्रिकल में जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे हार्ट वाल्व होगा, ट्राइकस्प बाइकस्प। जब वेंट्रिकल ब्लड वेसल्स में ओपन करेंगे तो यहाँ पे वाल्व होगा जिसको सेमिल्यूनर वाल्व। खूब जबरदस्त समझनाए हैं। तो कहाँ पे कौन सा वाल्व होगा, कहाँ पे कौन सी संरचना, इसी बात का जिक्र हम लोग क्या करेंगे आगे के लेक्चर में करेंगे। अभी आज के लेक्चर में हम लोग हार्ट को मतलब दृश्य रूपी देख संरचना से स्टडी कर रहे थे। अब हमें इसी संरचना को क्या करना है और भी आगे लेके चलना है ना। बहुत सुपर। और जब इस संरचना को आगे लेके चलूंगा तो मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि तुम्हें ये समझ में जरूर आएगा। और अभी संरचना तो बहुत शानदार शानदार है हृदय में। तो मैं चाहूंगा कि आप खूब जबरदस्त तरीके से क्या करो, इसकी संरचनात्मक वर्णन करो और देखो कि कहाँ पे क्या पाया जा रहा है। और जब बोलो कि ये पाया जा रहा है तो उसे एक्सप्लेन करने में से कई टीचर होते हैं जो बॉक्स बनाते हैं। कई टीचर मतलब मेरे साथ इसके पहले जिस इंस्टीट्यूट में था वहां पर भी ऐसे 4 बॉक्स बना देते हैं। वो लिख देते हैं ये आपके यहाँ पे राइट आर्ट्रिया है, ये लेफ्ट आर्ट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो मुझे बड़ी फील आती है, तुम्हें तुमसे स्ट्रक्चर नहीं बन रहा हार्ट का, एटलीस्ट हार्ट को समझाओ तो हार्ट के रिस्पेक्ट में। अब इस पे ना तो तुम्हें वाल्व दिखेगा बॉक्स में, ना तो तुम्हें कोई स्ट्रक्चर। इससे बेहतर है कि तुम्हें एक स्ट्रक्चर लेके आओ और उसे समझो, ये बेहतरीन होगा। तो जब कभी तुम किसी को भी किसी भी संरचना को कॉपी मारोगे तो आपको याद रहे कि आप ये बॉक्सेज बॉक्सेज मत खेलना, है ना। आप जब मेरे साथ खड़े हैं तो वी आर द डॉक्टर्स। 5 साल बाद जब हम खड़े होंगे किसी बॉडी के सामने तो हम बोलेंगे नहीं हम तो बॉक्स पढ़े हैं, हम हार्ट देखे ही नहीं स्ट्रक्चर। जब तुम हार्ट अपने स्ट्रक्चर में ये क्या है भैया, समझे में नहीं आ रहा है। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि आप बहुत क्लियरली देखो, हो जाएगा आराम से।
सारी संरचनाएं आएंगी, है ना। तो देखिएगा, आपको मजा आएगा, गारंटेड इस बात, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो मुझे बताओ, मुझे इत्तला करो, मैं देखता हूँ क्या है ना, फिर उसके अकॉर्डिंग खेलेंगे, है ना। इज देयर एनी डाउट? नहीं ना। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, इस पूरे के पूरे पॉइंट को लेके चलो आगे, और फिर उसके बाद आपको बताता हूं कि किस तरीके से पॉइंट्स आएंगे। तो इसमें जो 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 क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट याद रखना, इन्हीं के बीच आप यहां पे क्या होगा, आर्टरी और वेन्स और वाल्व का निर्माण किस तरीके से पाया जाता है, और उसके बाद किस तरीके से इनके अंदर आप यहाँ पे फिजियोलॉजी होगी, हार्ट क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, कार्डियक वॉल्यूम क्या होगा, कार्डियक साइकिल क्या होगी, ये सब कुछ। तो अगला लेक्चर और अगले 2 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसी के साथ आपका लेक्चर ये खत्म होगा और ये चैप्टर खत्म होगा। 2 लेक्चर जो अगले हैं, ये समझ लेना कि अभी तक हार्ट में कुछ नहीं चल रहा था, अब हार्ट मेन स्टार्ट होने वाला है। किसी भी बच्चे को अगर ये लग रहा है कि नहीं एनसीईआरटी हमें चाहिए, इसमें एनसीईआरटी के लाइनों को डिस्कस करो, तो कल के इसमें एनसीईआरटी के पैराग्राफ पेस्ट होंगे, यू डोंट वरी। ठीक, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ, लेकिन याद रखना, अभी भी मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं हूँ किसी भी लेवल पे। आप ये सारे संरचनाएं देखना, अगर आपको एनसीईआरटी में ना दिखें तो जरूर बताना, है ना। बस ये है कि एनसीईआरटी को फोड़ रहा हूँ पूरी तरीके से, अब की बार संरचनात्मक फोड़ रहा हूँ, इसके पहले टेक्स्ट के फ्रेम में फोड़ रहा था। तो मिलते हैं, थोड़े से आप यहाँ पे पॉइंट करो। हाँ, कई बच्चे बोल रहे थे कि आप एक बार क्वेश्चंस देख लेना, कई क्वेश्चंस आप यहाँ पे क्या है डाउटफुली हैं। तो कल छुट्टी थी, आज अपना टाइम है, तो अभी मैं देखूंगा कि क्या क्या पॉइंट है, उसके बाद फिर उसको डिस्कस करेंगे आगे पॉइंट आने वाले पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चों।